कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ दिन के 12 बजे से। तो आज है हमारे खेत में पानी का बारी। तो मैं आई हूँ यहाँ पर पानी लेने। तो हमें अभी यहाँ से पानी लेना है और फटाफट से खेत में जाना है। और आज है हमारी सिंचाई की बारी। तो यहाँ पर जो बारिश है बहुत कम होती है, कम क्या बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब 0% बारिश होती है। तो हमें अपने खेतों में इस तरह से ही सिंचाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हर एक खेत में हमें पुल बना के पानी ले जाना पड़ता है। तो यहाँ का हर एक सिस्टम कुछ और ही है। तो नीचे नीचे तो बारिश के भरोसे रहते हैं लोग कि कब बारिश पड़ेगी और कब हमारे फसल। तो हमें ये नहीं है कि हम बारिश के भरोसे बैठे। हमें हर महीने में 2 बार अपने खेतों में पानी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पानी नहीं लगाए तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा खेत सूखने का भी डर होता है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये डंडा लगाया हुआ है और यहाँ कुछ अलग ही तरीके से इसका लॉक बनाया हुआ है और यहाँ से पानी जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो आपने जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला है इसका वीडियो पूरा। तो किस तरह से हमने, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी है जिसकी वजह से फिसलने का भी डर है। और इसको कुछ इस तरह से हिलाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं हिला रही हूँ पानी बढ़ रहा है। तो खेत के लिए यहाँ से पानी जाएगा तो हमें भी थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं ये झील अभी आधा हो चुका है। तो इसे कल रात को भर के रख दिया है। तो आप देख सकते हैं उस कोने से पानी आ रहा है। तो ये पानी आ रहा है उस टॉप से जहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ है। तो ये है हमारे पानी का सोर्स, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं आता, जिसकी वजह से हमें पानी बहुत दूर लेने जाना पड़ता है। तो जब भी गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो हमें अपने पूल में जाना पड़ता है पानी के लिए। हर एक घर से एक एक लोग जाते हैं ताकि पानी का जो हमारा पानी आ सके खेत के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा खेत सारा सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से हमें खेतों में इस तरह से पानी लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो लाइफ है बहुत ज़्यादा टफ है। तो ऐसे करना पड़ता है हमें खेतों का काम। तो चलिए चलते हैं खेत की ओर और करते हैं आज सिंचाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जाएगा एक नीचे को और एक जाएगा यहाँ को। तो यहाँ से हमारे खेत के लिए जाएगा। तो मुझे अभी ये सारा निकालना है और यहाँ से पानी बराबर बराबर इक्वल करके भेजना है। तो करते हैं फटाफट से इसे, उसके बाद चलते हैं खेत की ओर। beraber dua e pangane sure khere inje do man ti si photang ja e pangi ha sure ago bari manna ma pura chechi khere ngo Pura çekmiş. cheguş Tongusuna çekmiş. Dilimaya çüreni. ha Kiman çok zoruna. Kadar güzel. pain wa Ben o. acha Daha yakın kiman çünkü ya öyle çürendinin kadar güzel ben. अच्छा ए छु मादे मगन हुआ माई ठीक होगा एकदम। तो यहाँ पर जो अगर पानी चोरी की अगर करेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपये फ़ाइन लगाया गया है, क्योंकि जो पानी का बारी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। और अपने अपने खेतों में कौन पानी ढंग से नहीं लगाना चाहता है, अपने फसल कौन अच्छे से नहीं लगाना चाहता। तो बिना पानी के तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर फ़ाइन लगाया हुआ है। अगर जिसने भी चोरी किया है उसे 1000 रुपये फ़ाइन लगाया गया है। तो ये है यहाँ का सिस्टम। तो चलिए अब चलते हैं खेत की और आप इन खूबसूरत नज़ारे का भी आनंद उठाइए। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जन्नत में पहुँच चुकी हूँ। और इन फूलों की खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस ऐसा लग रहा है जैसे कि खेतों में ही बैठ जाऊँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चोरी का माल किया हुआ है। तो यहाँ मुझे ये बंद करना पड़ेगा सबसे पहले तो। और ये पत्थर मेरे से उठाया नहीं जाएगा और कोई हेल्प करने वाले भी नहीं है। चलो देखते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पुल बनाया गया हुआ है। तो पूरे पहाड़ से लेकर जहाँ से इसका सोर्स है वहाँ से लेकर पूरे खेत तक ऐसे ही बनाया हुआ है पुल। तो अभी मेरा पानी यहाँ ही पहुँचा हुआ है, तो मुझे अपने पानी के साथ साथ जाना है, क्योंकि जो भी अपने खेत में पानी लगाते तो अपनी और करके रख देते हैं। तो वो यहाँ जहाँ जहाँ अपनी और किया होगा तो मुझे वहाँ बंद करना पड़ेगा। तो मैं चलती हूँ थोड़े सा आगे। और आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी है और बीच में ऐसे लग रहा है जैसे कि मौसम ख़राब हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ये तो बंद है, यहाँ के लिए है, ये बंद है। तो मुझे बस एक छाँव मिल जाए तो मैं वहाँ पर छुप जाऊँ। अब तो पानी आने तक मैं यहाँ पर छुप जाऊंगी, तो पानी मुझे साथ साथ लेके जाना पड़ेगा। एप्पल का ट्री, और ये देखिए एप्पल। तो अभी हमारे यहाँ पर एप्पल बने हैं इतने इतने, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे एप्पल लगे हुए। तो अभी मेरा पानी यहाँ पहुँचना है, उसके बाद ये पानी जाएगा यहाँ से सीधा हमारे खेत की ओर। और मेरा पानी भी आ चुका है, तो पानी के साथ साथ चलते हैं हम भी। और आप देख सकते हैं इतने खतरनाक खतरनाक रास्ते हैं। गर्मियों में यहाँ पर, हाँ जी सिंचाई, यहाँ पर इंसान के साथ साथ गधों को भी बैठने के लिए टाइम नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे गधे कितने काम कर रहे हैं। तो यहाँ से लेते हैं खुमानी। तो ये है एप्रिकॉट, चुल्ली नहीं है, ये है खुमानी। तो जब भी मैं खेत आती हूँ तो यहाँ से ज़रूर चोरी करती हूँ। तो ये किसी और का खेत है, और जो वीडियो देखेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि मैं इनके खेत से चोरी करती हूँ। तो ज़्यादा नहीं करते हैं, कभी कभी आते आते थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, क्योंकि क्या पता अब शिमला जाके नसीब हो चाहे ना हो। तो पूरे खेत का चक्कर लगाते लगाते आखिर हम अपने खेत की ओर पहुंच गए। तो ये जा रहा है हमारे खेत में, तो यहाँ है हमारा खेत। तो ये है मटर वाला, तो यहाँ लगाएगी मेरी सासू माँ। तो आप देख सकते हैं वहाँ से मेरी सासू माँ आ रही है। तो अब इनको दे देते हैं इनकी ड्यूटी। तो अब देते हैं मेरी सासू माँ को ड्यूटी, फिर मैं जाऊँगी बाद में लंच पहुँचाने खेत में। तो अभी लंच का टाइम भी हो चुका है, तो फटाफट से बनाते हैं लंच। छू दिख जाए दो आधा आधा कोई खेत हम जाइए बोले। तो ये है फापड़ी की सब्जी, तो इसे सुखाया हुआ है, तो इसके बनाते हम अभी खिचड़ी। चम्मच कहता समझी। तो लंच मेरी सासू माँ के लिए मेरी ननंद लेके चले गए हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और पूरी। तो कल रात का थोड़ा सा आटा बचा है, तो मैं उन दोनों के लिए ही बनाऊँगी थोड़ा सा ही। तो फटाफट से बनाते हैं और चलते हैं खेत की ओर। एक तरफ तेल एक तरफ चाय चढ़ा दिया है, तो फटाफट से बनाते हैं चाय और पूरी।
अब चढ़ना पड़ेगा पहाड़ों में। तो आप देख सकते हैं ये है सीढ़ी नुमा खेत, ये देखिए। तो यहाँ पर बहुत कम सीढ़ी नुमा खेत है, मैक्सिमम बहुत प्लेन ही प्लेन यहाँ पर खेत है। कहीं कहीं ऐसे ज़्यादा सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, तो चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए, अब देते हैं चाय। ये है हमारा छोटा सा होटल, जहाँ पे हम ढाबा जहाँ पर हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। इन्हें सुख दिमु थो तो वाव था मी लॉग ना इन द टाउन स्टार्ट चलिए। इतने बिजी हैं कि इनको खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो ये देखिए, आधा चाय छोड़ के जाना पड़ रहा है। यहाँ पर इतना मुश्किल होता है खेती बाड़ी करना। होश किए जाए। देखिए चुल्ली का इतना बड़ा पेड़, तो ये बहुत पहले लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं धूप भी तेज़ हो रही है, कभी ठंड हो रही है। तो अगर धूप हो चाहे ठंड हो, हम जो किसान हैं उन्हें पूरा 6 महीना पूरा अपने खेत पे जी जान लगाना पड़ता है, तब जाके हमारा जो फल है वो हमें मिलता है। तो किसान होने का एक फ़ायदा भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। हम किसान अपना काम खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, किसी से हम पूछ नहीं सकते कि ये करना वो करना। बस अपनी मर्ज़ी से काम करना है और बस लगे रहना है अपने खेतों में। तो मेरे को सबसे ज़्यादा आसान इस बात का लगा कि जो हम किसान हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा है, किसी के लिए किसी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, किसी का ऑर्डर नहीं मानना पड़ेगा। तो ये है किसानों का फ़ायदा। तो अब हमारा खेत लास्ट खेत बच चुका है, तो ये वाला खेत पूरा लगा के फिर ये आ जाएंगे घर में। तो मुझे जाना है खाना बनाने, तब देखते हैं। लेमजी लेप्सो तो यहाँ पर हमारा पानी हो गया है कम, तो मुझे जाना पड़ेगा पानी देखने। तो चलते हैं यहाँ ऊपर तक और लाते हैं अपना पानी। तो ये देखिए अभी पानी कितना ज़्यादा था और अभी कितना कम हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं। तभी तो इसलिए बोला है कि अगर जो भी पानी चोरी करते हैं तो फाइन है, क्योंकि खेतों में क्या होता है कि 1 या 2 ही लोग होते हैं और वो बार बार खेत का पानी कब काटते चोरी करते हुए देखते जाते थक जाते हैं, जिसकी वजह से काम कम और थकान ज़्यादा हो जाती है। तभी यहाँ पर फाइन रखा है 1000 रुपये का, बट लोगों को कोई है नहीं कि फाइन है भी कि नहीं है, कोई किसी को परवाह नहीं है। तो मेरे जैसे सिंगल आदमी हड्डी अगर ऐसे दिन पर ऊपर नीचे जाते रहेंगे तो और ज़्यादा हड्डी बन जाएगी। तो एक ही बार जाऊंगी फिर भाग जाऊंगी घर की ओर। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत कम पानी जा रहा है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी भेजना है। तो ऐसे होता है हमारी लाइफ मुश्किल वाली, कभी इधर कभी उधर। और सुबह से मम्मी और भाभी तो खेत में ही है, तो अगर बाई चांस मैं नहीं होती तो
उनको घर का काम भी करना पड़ता, लंच बनाना पड़ता, खेत में जाना पड़ता। तो जब मैं शिमला में तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं शिमला में बैठूँ, और अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा। तो मुझे यहीं पर वेट करना है ताकि कोई फिर से इस पानी को कम ना करे। तो 5-10 मिनट में यहीं बैठूँगी, उसके बाद जाते हैं घर और बनाते हैं खाना। तो थोड़ा मुझे यहाँ पर पानी के यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं जाऊँगी घर, उसके बाद बनाएंगे खाना। फिर तब तक मैं यहाँ बैठ के कर लेती हूँ एडिट। आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं यहीं पर। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।